हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 49। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 48 बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया था। हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है जो ट्रायंगल है उसके अदर साइड के सम के स्क्वायर के। ठीक है, अब हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अब हमें कोई भी ऐसे ट्रिपलेट दिया होगा 5 4 3। ठीक है, अब ये जो दो स्मॉल साइड्स है इनके स्क्वायर का सम इक्वल होगा बिगर स्क्वायर के। मतलब सपोज ये 5 4 3 है ना, तो इसका जो स्क्वायर होगा लाइक 25, इसका 16 और इसका 9, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 25 आएगा। तो हम 5 4 3 को क्या बोलेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब जो बिगर साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए स्मॉल साइड के स्क्वायर के सम से। ठीक है, चलो अब हम ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझेगा कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 49 में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो हम दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ सेट्स दिए हैं, है ना, सेट्स के नंबर्स के सेट्स दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? 3 4 5। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम तीनों का स्क्वायर लिखेंगे। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ठीक है, अब देखते हैं जो स्मॉल साइड है उनका इक्वल होता है क्या। ठीक है, सो 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। यस, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। हाँ, हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? सेट नंबर ऑफ सेट 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं, हमें सबका क्या निकालना है? हमें सबका स्क्वायर निकालना है। और फिर जो बिगर नंबर का स्क्वायर है, जो दो साइड है स्मॉल साइड, उस उनके स्क्वायर का सम बिगर नंबर के सम के लाइक बिगर नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है या नहीं वो देखना है। अगर इक्वल होगा तो हम बोल देंगे हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, हम क्या बोल देंगे? हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सपोज यहाँ पे 2 4 5 दिया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स कौन से दिए हैं? सेट्स ऑफ नंबर कितना दिया हुआ है हमें? 2 4 5। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। चलो अब हम देखते हैं 4 प्लस 16, क्या 4 प्लस 16 25 होगा? नहीं, ये तो 20 होगा, है ना। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है क्या? नहीं, ये 5 स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं है, मतलब ऐसे साइन देना। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, सबसे पहले इक्वल टू, फिर उसके ऊपर एक ऐसी डंडी। ठीक है, एक ऐसी लाइन। तो ये किसका साइन हो गया? नॉट इक्वल्स टू का। सो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सो therefore number of set 2 4 5 are not Pythagorean triplet, triplet. Okay, now ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, numbers of set is equals to 4 5 6 4 5 6। ना अब स्क्वायर देखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ना क्या इक्वल आ रहे हैं, 16 प्लस 25 कितना होता है, ये हो जाएगा 41। क्या ये इक्वल है, नहीं। सो 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इज नॉट इक्वल्स टू 6 स्क्वेयर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore the sets of number 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 are not Pythagorean triplet, ठीक है, Pythagorean triplet, ओके, ट्रिपलेट, ठीक है। ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर। अब चलो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है 2 6 7 है ना। सो नंबर ऑफ सेट्स, मतलब नंबर कौन से सेट्स में, 2 6 7 2 6 7। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 40 है ना, 4 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 40। तो क्या इक्वल है ये, क्या ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं है बिगर नंबर के स्क्वायर से, है ना, इनका सम इक्वल नहीं है बिगर नंबर के स्क्वायर से। सो therefore the sets of number 2 6 7 are not, ये क्या नहीं हो जाएंगे, ये नहीं हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें क्या बोला है 9 40 41, ठीक है। नंबर ऑफ सेट्स और नंबर इन सेट्स आर 9 40 41, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 जार 81, 40 का 4 4 जार 16, 20 1600, ठीक है। अब 41 का स्क्वायर कितना होगा, चलो हम यहाँ पे करते हैं, 41 का स्क्वायर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 41, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं 41 का स्क्वायर, ठीक है ना। 41 इंटू 41, 1 4 4 4 जार 16, 1861 1681, ठीक है, ये हो जाएगा 1681। अब क्या ये 9, अब 81 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 1681 होता है ना, ये 1 ये 8 ये 6 ये 1, तो क्या 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 41 स्क्वायर के बराबर आ रहा है, हाँ बिल्कुल। सो 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर। सो therefore the set of numbers 9 40 41 are पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज दैट क्लियर, ट्रिपलेट, ठीक है। सेम कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे हमें सिर्फ
स्क्वायर निकालना है और उनका प्लस करके देखना है कि ये जो बिगर नंबर का स्क्वायर है उसके इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर उसके इक्वल है तो हम बोल देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर नहीं है तो हम बोल देंगे नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे 4 7 दिया है नंबर इन सेट्स, और नंबर ऑफ सेट्स आर 4 7 8। ठीक है, 4 7 8। सो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ओके नाउ 16 प्लस 49 कितना होगा? 16 प्लस 49 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, रफ वर्क यहाँ पे हम करते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। 49, ओके, 49 प्लस 16, 9 10 11 12 13 14 15 5 1 4 5 6 65। अब क्या इक्वल है? इक्वल है नहीं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल नहीं है? 8 के इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर the set of number 4 7 8 are not Pythagorean triplet। ओके, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो ना, अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, द साइड ऑफ सम ट्राइंगल आर गिवन बिलो। मतलब हमें साइड्स दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा नहीं है। तो सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो ऑब्वियसली हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। सो ना सबसे पहले क्या है, 8 है, 15 है, 17। ठीक है ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जार 64। 15 का कितना होता है? 225। ठीक है, 15 का जो स्क्वायर होता है ना, वो देखो आप ना 20 तक स्क्वायर ना याद करके रख लो। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। ओके नाउ अगर हम देखें 17 का स्क्वायर तो वो कितना होता है? 289। 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। लेट्स देखते कि है क्या नहीं। 225 प्लस 64 कितना होता है? ये 5 9 6 7 8। ओके हाँ है। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। सो साइड्स 8 15 17 are Pythagorean ट्रिपलेट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सो साइड और so the given triangle is a right angle triangle। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ओके नाउ सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ है? 11 12 15। सो 11 12 15 आर द साइड्स। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 11? 121। 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखते हैं, 121 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 4 5 4 5 6 2 265। नहीं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट
नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड्स 11, 12, 15 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या नहीं है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये क्या नहीं है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द गिवन ट्राइंगल is not a right angle ट्राइंगल। ठीक है, ये जो गिवन ट्राइंगल है ये हम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग ही नहीं रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये हमें मिल ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है, नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके 11, 60, 61 साइड्स क्या दी हुई है? अब हमें 11, 60, 61 11, 60, 61। सो 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर क्या होता है? 6 6 आर 30, 20 3600। और 61 का स्क्वायर क्या होता है? 61 का स्क्वायर होता है 3721 721। ठीक है, नाउ 11 121 प्लस 3600 इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये 1273। हाँ, 3721 आ रहा है। दैट इज 11 स्क्वेयर, यहाँ पे हम लिखेंगे 11 स्क्वेयर प्लस 60 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 61 स्क्वेयर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो साइड्स 11, 60 एंड 61 आर, ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो हम आंसर क्या लिख देंगे? हमारा आंसर हो जाएगा गिवन ट्राइंगल, द गिवन ट्राइंगल is a राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें? 1.5, 1.6, 1.7। सो साइड्स कितनी है? 1.5, 1.6 और 1.7। 1.5 का स्क्वायर हम देखें 225, अगर 15 का स्क्वायर होता है तो 1.5 का हो जाएगा 2.25, है ना? 2 के बाद पॉइंट आएगा। फिर 1.6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, और फिर 1.7 का स्क्वायर भी होता है अपना 289, तो यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले पॉइंट्स आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 2.25 प्लस 2.56, ये कितना होता है? 6 11 5 6 7 8 4.81। क्या आ रहा है? नहीं, ये क्या नहीं है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। दैट इज 1.5 स्क्वेयर प्लस 1.6 स्क्वेयर इज नॉट इक्वल्स टू 1.7 का स्क्वेयर। ठीक है, सो साइड्स 1.5, 1.6 and 1.7 are not Pythagorean ट्रिपलेट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो द गिवन ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल।
ओके, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ना, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, 40 20 30, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 40 20 30, साइड्स दी हुई है 40 20 एंड 30। 40 का स्क्वायर ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 1600। 2 का 4 होता है तो ये हो जाएगा 4000, हाँ 2 1 2 400, वेट 20 20 0 0 0 4 400, हाँ सही था, 400 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो 40 20 30, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 1600, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 900। अब देखते हैं 3 3 9। अब ये जो दो साइड्स है स्मॉल, क्या उनका जो सम है वो इक्वल आता है 1600 के? नहीं, ये तो 1300 ही आ रहा है। सो हम ऐसे लिख देंगे 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 40 स्क्वायर। सो हम लिख देंगे यहाँ पे, सो साइड्स 40 20 30 are not Pythagorean triplet. So यहाँ पे हम लिख देंगे, so the given triangle is not right angle triangle। ठीक है, right angle triangle। so ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th का आंसर। यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 50 है ना, हमारा यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ, इस प्रैक्टिस सेट के साथ जो हमारे क्वेश्चन, जो हमारा लेसन है दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम है ना, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 49 भी खत्म हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 50, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड एक्सपांशन ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एट अ टाइम, मतलब जब भी लेक्चर रिलीज हो या जब भी लेक्चर अपलोड हो, तब आपको उस वक्त लेक्चर की नोटिफिकेशंस आ जाए। ठीक है, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।